देखो दोस्तों, यहाँ एक समीकरण दिया गया है और कह रहा है क्वेश्चन में कि समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन के अम्लीय माध्यम से संतुलित कीजिए। अम्लीय माध्यम से इसको संतुलित करना है। तो अम्लीय माध्यम से संतुलित करने के लिए सबसे पहले दो अर्ध समीकरण में बदल लेना है। जैसे यहाँ पर बदला गया है प्रथम अर्ध समीकरण। प्रथम अर्ध समीकरण में यहाँ के प्रथम पद को, प्रथम यौगिक को और यहाँ के प्रथम यौगिक को ले लिया गया। देखो Cr2O डबल माइनस इक्वल टू Cr ट्रिपल माइनस। अब देखो यहाँ पर मूल परमाणु की संख्या बराबर करेंगे। मूल परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, इसलिए मूल परमाणु को संतुलित करने के लिए दाईं ओर, ये क्या है RHS, राइट हैंड साइड दाईं ओर 2 का गुणा करने पर, अब देखो 2 का गुणा करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का प्राप्त होगा। Cr2O7 डबल माइनस इक्वल टू Cr ट्रिपल प्लस। अब देखो यहाँ पर मूल परमाणु की संख्या तो बराबर हो गई दोस्तों, पर यहाँ पर और कुछ अधिक हुआ। हाँ, क्या हुआ? ऑक्सीजन कितने हो गए? 7 पहले से ही। अब देखो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन अधिक होते हैं उसके जस्ट अपोजिट दिशा में उतने ही H2O जोड़ देते हैं। इस टाइप से यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए दाईं ओर देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 7, यहाँ पर 7 H2O जोड़ देते हैं। देखो 7 H2O जोड़ेंगे Cr2O7 डबल माइनस इक्वल टू 2Cr ट्रिपल प्लस 7H2O। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन के तो 7 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन के 7 हो गए, पर यहाँ पर 7H2 अधिक हो गया। यहाँ H2 है कहीं नहीं, यहाँ पर कितने हैं? H परमाणु 7 दूनी 14 H यहाँ पर अधिक है, दाईं ओर 14 H अधिक है। अब हम H परमाणु को संतुलित करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट दिशा में उतने ही H प्लस जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ लिखेंगे H परमाणु को संतुलित करने के लिए बाईं ओर कितने H2 हैं? 7 दूनी 14, इसलिए 14 H प्लस जोड़ने पर अब देखो 14 H यहाँ जोड़ रहे हैं Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14 H प्लस इक्वल टू Cr प्लस 7H2O 7
H2O। देखो अब यहाँ पर आप लोगों को परमाणुओं की संख्या तो बराबर हो गई हो। यहाँ पर Cr2 है, यहाँ भी Cr2 है, यहाँ से चला आ रहा है Cr2। और देखो ऑक्सीजन के भी परमाणु यहाँ पर कितने हैं? 7। यहाँ पर कितने हैं? ऑक्सीजन के परमाणु भी 7। यहाँ पर H के परमाणु 14। 7 दूनी 14 परमाणु संतुलित हो चुके। अब यहाँ और कुछ असंतुलित है, क्या है? वो है आवेश। ये आवेश यहाँ देखते हैं LH साइड में कितने आवेश हैं और RH में कितने आवेश हैं। देखो यहाँ एक माइनस 2 माइनस है, यहाँ पर एक लगा हुआ है, मतलब कि एक छिपा हुआ है। यहाँ पर 2 माइनस हो गए और यहाँ 14 गुणा प्लस में करेंगे 14 प्लस के कितने हो गए? 14 आवेश। और इस साइड देखेंगे, इस साइड देखेंगे 3 दूनी 6 प्लस का 6। यहाँ पर आवेश 0 है। यहाँ 14 में से -2 जाएगा प्लस का 12। अब देखो यहाँ पर प्लस का 6 आवेश है, यहाँ पर तो आवेश हमारा 0 है। 7H2O में आवेश कितना है? 0। इसलिए यहाँ की तुलना में यहाँ का आवेश, यहाँ की तुलना में यहाँ का आवेश अधिक है। कितना अधिक है? तो हम इसको घटाएंगे, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यानी कि 6 आवेश अधिक है। इसीलिए LH साइड का आवेश अधिक है, तो LH साइड के आवेश में इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। कितने जोड़ेंगे? जितना अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे आवेशों को संतुलित करने के लिए बाईं ओर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर देखो Cr2 O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ा ना हमने बाईं ओर, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इक्वल टू 2Cr ट्रिपल माइनस नहीं ट्रिपल प्लस प्लस 7H2O। देखो यहाँ पर आवेश संतुलित हो चुका है। देखो यहाँ पर आवेश माइनस का 2, यहाँ पर प्लस का 14, यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ पर प्लस का 6। अब देखो माइनस का 6 यहाँ पर -2 और -6 कितना हो जाएगा? -8 प्लस 14 जोड़ेंगे तो आएगा प्लस का 6। अतः यहाँ का आवेश 6 और यहाँ का भी आवेश 6, आवेश संतुलित हो चुका है। अतः इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों? समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय अर्थ समीकरण। द्वितीय अर्थ समीकरण
द्वितीय अर्ध समीकरण Fe इक्वल टू Fe ट्रिपल प्लस Fe 3 प्लस इतना। देखो यहाँ पर मूल परमाणु की संख्या तो बराबर है, यहाँ पर Fe 1 है, यहाँ पर भी Fe की संख्या 1 है। अतः यहाँ पर ऑक्सीजन भी अधिक नहीं है, ना ही यहाँ ऑक्सीजन अधिक है, और ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन अधिक है, और ना ही यहाँ पर हाइड्रोजन अधिक है। अतः हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं। अब हम देखेंगे यहाँ पर आवेश, हमारी तीन चीजें बराबर हो चुकी हैं। पहली चीज मूल परमाणु की संख्या वो बराबर है, और ऑक्सीजन नहीं है अधिक किसी तरफ, और हाइड्रोजन भी किसी तरफ अधिक नहीं है। अब हम देखेंगे आवेशों को, क्या आवेश कहीं अधिक दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर आवेश कितना है? 0, यहाँ पर प्लस का 3। तो अतः हम इस ओर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। जिस साइड इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होता है उसी साइड, जिस साइड जितना आवेश अधिक होता है उसी साइड उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, लिखेंगे आवेश संतुलित करने के लिए दाईं ओर तीन इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर देखो Fe इक्वल टू Fe प्लस 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 3 इलेक्ट्रॉन। देखो समीकरण हो गया 2, समीकरण 2। अब हम यहाँ देखेंगे समीकरण 2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। अब समीकरण 1 में देखेंगे, समीकरण 1 ये है हमारा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, अतः हम समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो समीकरण 1 के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ने पर अब देखो दोस्तों, जोड़ते हैं हम इसे। समीकरण 1 क्या है लिख लेते हैं, Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2Cr ट्रिपल प्लस 7H2O। अब यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 में 2 का गुणा है, 2 का गुणा है, इसलिए 2 का गुणा करके लिखेंगे, हो जाएगा 2Fe इक्वल टू 2Fe 3 प्लस
प्लस 3 तियां 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ना है, इसलिए हम यह लाइन खिंचाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और बराबर के आगे यानी कि तीर के निशान के आगे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन। इस 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा, इसको लिख देंगे Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस 2Fe 2Fe इक्वल टू इसको 2Cr डबल ट्रिपल प्लस 7H2O प्लस जगह नहीं है आगे 2Fe प्लस प्लस प्लस। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। अब यहाँ पर हम उत्तर की जांच के लिए देखेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित हुआ है सही में या नहीं। इसलिए अगर हमारा समीकरण संतुलित हो गया होगा तो दोनों तरफ के आवेश बराबर निकलेंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो आवेश कुछ अलग टाइप के आएंगे। हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ माइनस का 2 आवेश है, यहाँ प्लस का 14 आवेश और यहाँ कोई आवेश नहीं, 0 है आवेश। और उस तरफ के आवेश देख लेते हैं। 3 दूनी 6 प्लस का 6, यहाँ पर 0 है आवेश। यहाँ 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 बराबर 12। अब यहाँ देखो 14 में से 2 गए 12। देखो दोस्तों, हमारा यहाँ पर आवेश बराबर आ चुका है, अतः हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। अब खड़ा है सही है, चलो कह दे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो दिए गए ऊपर नंबर पर अपना डाउट हमारे पास सेंड कर सकते हो और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें। धन्यवाद।